आपका चल रहा है अभी? देखिए, भारत की बात करेंगे तो लगभग हम लोग 27 राज्यों में हम काम कर रहे हैं। बिहार की बात करेंगे तो लगभग 18 जिला में हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। और हम लोगों का काम है आजीविका को बढ़ाना। तो आजीविका को बढ़ाने में हम किसान के साथ भी काम कर रहे हैं, हम महिलाओं के साथ भी काम कर रहे हैं, महिला की क्षमता वर्धन कर रहे हैं। जो भी स्वयं सहायता समूह है, उन समूह को बनने के बाद की जो प्रक्रिया है, जब तक उसका क्षमता वर्धन नहीं होगा, वो समूह लॉन्ग टाइम तक वो सर्वाइव नहीं कर सकता है, क्योंकि समूह बनाया गया है, उनका कुछ उद्देश्य है। देख रहे हैं सच कहा तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं सरकार के कार्यकर्ता, जो सोशल मीडिया पे हर जगह चर्चा हो जाया करता है कि सरकार ने योजना दिए, लेकिन जब तक हमें पता चला तब तक वो योजनाएं खत्म हो जाता है। आइए ऐसे व्यक्ति को सरकार ने बहाली कर दिया कि घर सरकार आपके द्वार, ऐसा योजना लेकर के आए कि आप लोग खुलकर चौकन्ने हो जाएंगे। आज बाबूबड़ी प्रखंड क्षेत्र के मिडिल स्कूल पर आज जो है महिलाओं का जो है मखान उत्पादन हेतु आज रखा गया था। बस आज बातचीत करते हैं, जुड़े रहिए। सबसे पहले आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद जुल्फिकार अहमद हुआ जी। आज आपकी जो मीटिंग हुई थी, क्या मुद्दा था उनका? यहाँ जो आज मेरा जो प्रशिक्षण दिया गया है वो ग्रामीण किसानों को मखाना उत्पादन करने के लिए उसकी जो क्षमता है कैसे मजबूत हो, जो नई तरीका से खेती की जाए। मिथिलांचल का एक प्रसिद्ध चीज़ है जो मखान, मछली, पान ये सब प्रसिद्ध है, उसमें से एक मखाना भी है और उसे कहीं ना कहीं लोग आप छोड़ते हुए आ रहे हैं। तो उसे फिर कैसे नई तकनीक से वो काम कर सके और कैसे बेहतर वो कार्यक्रम करे और वो मखाना की खेती करके बेहतर काम करे, तो इसी के लिए उनको प्रशिक्षण एक दिएगा। क्या सिस्टम है आपके अंदर? वो जो भी प्रशिक्षक है, जो उनको प्रशिक्षक को बुला करके उन्हें बेहतर खेती कैसे करना है उनका टेक्निक बताया गया। उसको हम लोग बीज मुहैया करवा देंगे या फसल मुहैया करवाने का कोशिश करेंगे और उनकी खेती में बेहतर बनाने के लिए आएंगे, हम लोग बैठक भी करेंगे उनके साथ। और जब भी कोई ज़रूरत पड़ेगा, जैसे कि क्या उनकी आवश्यकताएँ हैं, उस आवश्यकताओं के तहत जैसे गवर्नमेंट से अगर उनको कोई फैसिलिटी मिलनी है जो नहीं मिल पा रही है और समय सीमा है, तो उसे समय सीमा पे उसको वो दी जाएगी। जब सरकार से पैसा मुहैया करवाएंगे, बीज उत्पादन देंगे, तो फिर रिटर्न को क्या देंगे? उसको रिटर्न कैसे करेंगे? नहीं, देखिए सरकार का योजना जो भी चीज़ें आता है वो उस समय के लिए सारे किसानों के लिए एक सिस्टम आता है कि आप ऑनलाइन करें और ऑनलाइन के माध्यम से उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन के माध्यम से उनको पेमेंट दिया जाता है। चाहे किसी भी चीज़ों की, जैसे बीज की आवश्यकता है तो बीज दी जाएगी, किस चीज़ों की बीज की आवश्यकता है तो उस तरीके से सरकार उसे देती है। मगर कम्युनिटी जो समुदाय स्तर पे लोग हैं उन्हें जानकारी बहुत लेट मिलती है, उन्हें पता नहीं चल पाता है और वो उस चीज़ों से वंचित रह जाते हैं। तो उसी चीज़ों को कम्युनिकेशन जो गैप है आपस में, उसको हम लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं कि उसे हर चीज़ आसानी से मिल जाए और वो सारी चीज़ों में बेहतर काम करे। और जो हमारे यहाँ मिथिलांचल का प्रसिद्ध है, खास करके मधुबनी का जो मखाना प्रसिद्ध है, वो छूटे नहीं, उसे हम पकड़े रहें। उससे जुड़ने के लिए क्या करना होगा? मखाना से जुड़ने के लिए उन्हें जो प्रशिक्षण अभी हम लोगों ने दिया है उसमें जो लोग कुछ लोग चिन्हित किया गया है जो वो तैयार हो रहे हैं। अब उनका नाम चयनित करके उसे बेहतर करने के लिए हम लोग फसल जो चीज़ों की आवश्यकता होगी उनके साथ मीटिंग करके उन्हें दिया जाएगा। जी, आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम जुल्फिकार अहमद, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर निदान। देख सकते हैं निदान से सारे टीम आए हुए हैं और खास करके बाबूबड़ी में जो है दूर से लोगों को मंगा करके आज मीटिंग किया गया था। सर, मीटिंग आपका कैसा रहा? हाँ, ये प्रशिक्षण है क्षमता वर्धन। जो मखाना उत्पादक किसान हैं उनका क्षमता वर्धन रखा गया था और ऑब्जेक्टिव ये है कि हम यहाँ पर ट्रेडिशनल जो खेतियाँ हैं उनको बढ़ावा दें और जो किसान मखाना खेती कर रहे हैं, जिन्होंने करके छोड़ भी दिया है, उनको पुनः हम नए तकनीक से, वैज्ञानिक तरीके से उनको कैसे कर सकते हैं। क्योंकि मखाना खेती को लेकर बड़ी सारी परेशानियाँ हैं। वो ये सोचते हैं कि इसमें बीमारियाँ लगती है, इनका मार्केट नहीं है, इसमें जो है पानी बहुत लगता है, इसका खर्च ज़्यादा लगता है, तो कॉस्ट कटिंग कैसे हो सकता है, उनको लेकर के इस प्रशिक्षण में बताया गया है कि हम अब वो तालाब की परिकल्पना नहीं है, अब 2 से 2.5 फीट में ही उत्पादन होता है और इसके लिए हमें जमीन लीज पर भी ले सकते हैं, लीज पर लेकर भी कर सकते हैं। क्योंकि होता यह है कि लोग ये सोचते हैं मखाना मतलब बड़ा सा तालाब होना चाहिए, तालाब की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल ज़मीन होना चाहिए, चारों तरफ से मेड़बंदी होती है, 1 से 2 फीट का पानी होना चाहिए, उसमें मखाना खेती होती है। तो ये वैज्ञानिक तरीका है, तो वह वैज्ञानिक तरीके से उनको हम लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं और कल हम लोग इन्हीं किसानों को पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वहाँ पर वैज्ञानिक के साथ साक्षात्कार करेंगे और
फार्मिंग का तरीका है उसके देख रेख में किया जाएगा। और जो भी सलाह है वो सारी चीज़ वैज्ञानिक इनको डायरेक्ट जो है दे सकेंगे और इनकी पहुंच डायरेक्ट वैज्ञानिकों के साथ में होगा। इसके अलावा सरकार के बहुत सारे अनुदान हैं इनको प्रोत्साहित करने के लिए, उन सारी चीज़ों से लाभान्वित करने का हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। ये हम लोग का